आज की छमाही बैठक में राजभाषा विभाग की ओर से एवं नवाकाश सचिवालय की ओर से मैं आप सभी का सादर सहृदय स्वागत करता हूँ। आप सभी की उपस्थिति निश्चय ही बहुत उत्साहजनक है। इतने बड़े विशाल नवाकाश परिवार का अध्यक्षीय संस्थान होना हमारे लिए तो गौरव की बात है ही, और इसमें कर्तव्य का बोझ भी है। गंभीरता से लिया था और सार्वजनिक उपक्रमों में राजभाषा कार्यान्वयन के कार्य को कितनी सहजता से सफलता में बदला जा सकता है, इसका एक मानक प्रतिस्थापित कर दिया गया है। आप सबों का सहयोग से बहुत कम समय में हमारे कार्यकलापों में गति आ गई है एवं प्रयासों के सुखद परिणाम भी आने लगे हैं। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में भी विभिन्न प्रयासों द्वारा राजभाषा हिंदी न केवल कारखाने के बाहर भीतर छा गई है, बल्कि कार्मिकों के कर्म जीवन से भी जुड़ने लगी है। हमारे योगदान में हमारा राजभाषा विभाग और नवाकाश सचिवालय सब समय पर समन्वय के लिए तत्पर रहेगा। नवाकाश परिवार में कुल अब तक 44 सदस्य संस्थान में जो निर्णय दिए गए के रूप में भी जो भी आंकड़े या सही से भरे जाएं, इसके लिए एक हमें मिला था निर्देश, तो उससे शुरुआत किया गया है। और कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, खाली डाटा निकालने के फायदा नहीं है। ठीक है, पत्राचार में जिनकी लक्ष्य प्राप्त हुई है उनको अलग से दिखाई, उनको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो उनको अलग से तभी सही। मैं आपको बनाना जी जी प्रोफेसर गाइडेंस ले लीजिए। ठीक है सर, अगली बार सर पूरा ध्यान रखा जाएगा। कैसा होना चाहिए जी सर, बिल्कुल। 49 और 45 0-0 दिख रहा है ना जी, वहाँ कुछ नहीं हुआ, वहाँ सुधार की जरूरत है। करते हैं जी जी। इसके अलावा जो नया और क्या क्या करना है, ड्यूटी करते हैं मॉर्निंग नाइट या 20 शिफ्ट, तो सभी एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, तो उसी हिसाब से हमने अपना प्रोग्राम भी बनाया। टॉप फ्लोर में जाके उनके बीच हम कार्यक्रम किए हमने। ये हमारी कुछ प्रस्तावित भावी जो 6 माह के लिए हमने बनाई हैं। हाँ, ये कार्यक्रम इसमें से अगर कोई सदस्य कार्यालय अपना एक चीज को हम चुन लें, बिल्कुल एक सदस्य कार्यालय को एक दे दे जिम्मेदारी करने का, तो आसान हो जाएगा। सरकार का जो बड़ा लक्ष्य है कि 2070 तक नेट जीरो को अचीव करना है। मेरे पास 4 सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर को नोट करके रखिए। अपने इन कार्यक्रमों को करेंगे, बल्कि इनके अतिरिक्त भी हम चाहेंगे कि भविष्य में और भी कुछ है हम और अन्य कार्यक्रम भी करें। बहुत सारे हिंदी अधिकारी को ट्रांसफर हो गया, नए लोग ज्वाइन किए हैं, तो वो लोग कई बार पहल किए हैं कि इस क्राइटेरिया को फिर से एक बार सार्वजनिक किया जाए। तो मेरा सुझाव है कि जो भी विजयी विजेता प्रतिभागी होंगे उनको इस मंच से सम्मानित किया जाए। हम जैसे जहाँ मुश्किल से 15 या 20 लोग हैं और जहाँ 200-300 लोग हैं, उनके साथ हमारा अगर कंपटीशन रहेगा तो हम लोग थोड़ा सा पीछे पड़ जाते। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेस में जी क्या वो करते हैं। तो सर मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इसके साथ एक और भी जोड़ा जाए। सर जो मौलिक रचना होती है, सर मौलिक रचना, स्वलिखित कविता, इस आधार पर जो हमारे जो सदस्य संस्थान है वो भाग लें और उसकी भी एक सर एक प्रतियोगिता आयोजित की जाए। सर जी मतलब आपका सुझाव इन लोगों ने जिनके एक्सपर्ट्स थे उनको ही ज्यूरी में भेजा था। इसको आपके सदस्य हो गया, हम लोग उसको टेक केयर कर रहे हैं। ऑनलाइन में कुछ किया जा सकता है, बिकॉज एवरीबॉडी कोई ये इसका मतलब प्रचार और ज्यादा होगा हमको लगता है। आज का प्रोग्राम जो सर्वश्रेष्ठ चयनित होते हैं उस एक अधिकारी कर्मचारी को मौका मिलता है नवाकाश के स्तर पर हमारे कार्यालय को प्रतिनिधित्व करने का, तो राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जैसे है, तो इसका एक पाठ्यक्रम बहुत सारे यहाँ टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जी। जैसे अभी लोग हैं प्लांट में स्किल बना रहे हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व है, उसको हम अगर और प्रचार करें तो लोगों का बहुत ज्ञान भी बढ़ेगा, बच्चे लोग का। हम अपने कार्यालय में करते हैं कि प्रत्येक तिमाही के आरंभ में ही 15 बनाया जाए ताकि जो अनुवाद की जो गतिशीलता है उसको बढ़ाया जा सके। मुझे बेहद खुशी है कि हमने पूर्व की बैठकों में जो भी अध्यक्ष महोदय के समक्ष सुझाव रखे थे इस नवाकाश की प्रगति के लिए उन पर ध्यान दिया गया है।
नराकास एक साझा मंच है, हम सभी जानते हैं, और इसमें सभी सदस्य कार्यालय आपस में मिलकर के इस मंच के सहारे राजभाषा के प्रयोग प्रचार प्रसार में कार्य करते हैं। और इसमें सबकी बड़ी भूमिका है, क्योंकि ये एक सामूहिक प्रयास का काम है। सभी गतिविधियों को, सभी क्रियाकलापों को उसमें सचित्र विवरण आप अपलोड कर सकते हैं, और पूरे भारत की जितनी भी हमारी 546 नराकासें हैं, सब लोग दुर्गापुर नराकास की गतिविधि को, उस प्रबंधन, उस मैनेजमेंट में जाकर के यहाँ के सचित्र विवरण को देख सकते हैं कि नराकास क्या कर रही है, सदस्य कार्यालय का क्या कर रहे हैं। आपकी सभी गतिविधियों की पूरे भारत में उसके द्वारा प्रचार प्रसार होगा। तो हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम उसमें डालें, हमें सभी जो है चित्र विवरण उसमें दें, ताकि राजभाषा विभाग भी आपकी गतिविधि को लेकर के एकदम से आपकी प्रशंसा करे, आपको सम्मानित करें। और मुझे लगता है इसके द्वारा अवश्य ये की जा सकती है, ये सुझाव दिया जाएगा। कांग्रेस द्वारा पत्रिका है दूरवाहिनी, आकाशगंगा इंडियन सांत्वना पुरस्कार यूको बैंक द्वारा शर्मा जी जो डीवीसी है वो केनरा बैंक को जाता है। तालियां तो कमजोर है राज्य बीमा निगम, भारतीय RDCIA कर्मचारी भविष्य पंजाब यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, DTPS आमंत्रित करता हूँ। DSTP इंडियन आज की कमी है, वो कमी को सुधारने के लिए क्या करना है, वहाँ से उनको कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है, कुछ मार्गदर्शन की ज़रूरत है। दुबे साहब हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अध्यक्ष कार्यालय के हिसाब से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का भी दायित्व बनता है कि सभी संस्थानों को उसमें मदद करें। हमारा उद्देश्य यही रहना चाहिए कि नराकास स्तर में हम आगे बढ़ते जाएं। पिछले 1.5 साल 2 साल से हम काफ़ी कुछ आगे बढ़े हैं। उसके पहले हमें काफ़ी कमियां थी। जब पहला मैं नराकास स्तर पे अपना अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था, जब पहली हम लोगों ने मीटिंग की थी, तो मुझे काफ़ी उदास हुआ था मैं कि इसमें हम लोग ऑलमोस्ट कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ काम हम नहीं कर रहे थे। बट उसके बाद से दुबे साहब के मार्गदर्शन में और आप सभी लोग के सहयोग से हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। बहुत सारे कार्य हम करते हैं, जैसे कि दुबे साहब लोग ने बताया, उसे जो राजभाषा का जो पोर्टल है उसमें डालना है, वो भी ज़रूरी है। उसमें हम डालें ताकि जैसे कि उसमें पूरा जो राजभाषा विभाग का है देश के, उसमें लोग देख सकें। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा।
विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता